6 कंप्यूटर विज्ञान, जिसका अध्याय नंबर है 6 पाइथन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इस चैप्टर के अंदर हम पाइथन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 6 पाइथन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब तक हमने सीखा, पिछले अध्याय में हमने जाना कि कंप्यूटर की भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। यानी पिछले चैप्टर के अंदर जो अध्याय नंबर 5 था, उस चैप्टर के अंदर हमने जाना कि कंप्यूटर के अंदर जो भाषाएं होती हैं, जो लैंग्वेज है, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है वो है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा, जैसे मशीनी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों किस प्रकार की लैंग्वेज है? निम्न स्तरीय या लो लेवल लैंग्वेज है। जो इसका दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा, जिसके अंदर सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, ठीक है ना। ये जो लैंग्वेज है इसको हम कैसी लैंग्वेज कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। इस अध्याय में हम पाइथन की सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पाइथन लैंग्वेज के बारे में जो सामान्य जानकारी है उनकी चर्चा करेंगे। पाइथन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यह एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यानी ये किस प्रकार की भाषा है? ये एक उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय भाषा नहीं है। कैसी है? उच्च स्तरीय भाषा है। और वो भी किस प्रकार की? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, या हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें अंग्रेजी भाषा के समान ही कोडिंग पाइथन में होती हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में आप कुछ भी लिखते हो, तो पाइथन के अंदर कोडिंग भी हम अंग्रेजी भाषा के समान ही करते हैं। यह भाषा ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी ये भाषा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका अर्थ ये है कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपने ज़रूरत के अनुसार। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। दूसरी है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आसानी से रन हो जाती है। यानी इस भाषा का इस्तेमाल आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर सकते हो। पाइथन नाम क्यों रखा गया? जो पाइथन लैंग्वेज है उसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया? कोई दूसरा नाम क्यों नहीं सोचा गया? तो देखो, 1969 में मॉन्टी पाइथन ग्रुप, मॉन्टी पाइथन ग्रुप था द्वारा मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नामक सीरीज प्रसारित की गई थी। ये कह रहा है कि 1969 के अंदर एक मॉन्टी पाइथन ग्रुप था जिसके द्वारा मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नामक एक सीरीज प्रसारित की गई थी। और गोइडू वैन रोसम इस सीरीज को काफ़ी पसंद करते थे। जिन्होंने पाइथन बनाई थी, किसने बनाई थी? गोइडू वैन रोसम। तो वो इस सीरीज को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसके चलते ही इन्होंने अपने कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया? पाइथन रख दिया। क्योंकि वो इस सीरीज सर्कस जो है ना, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस जो सीरीज थी, इसको बहुत अधिक पसंद करते थे। तो इन्होंने अपने जो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी जो उनके द्वारा विकसित की गई थी, उसका नाम भी क्या रख दिया? पाइथन रख दिया गया। पाइथन लैंग्वेज का नाम किसी भी सर्प के नाम से नहीं लिया गया। आपको पता है पाइथन एक सर्प का नाम भी होता है, तो ये सांप से संबंधित नहीं है। इनका नाम जो पाइथन रखने का उद्देश्य कौन सा था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग जो सर्कस प्रसारित होता था टीवी के अंदर, उस पर रखा गया है। अगला देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स। यानी हम बहुत सारी उच्च स्तरीय, ठीक है, यह थोड़ा गलत है, ठीक है, इसको मैं छोड़ दूं, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स, यानी हम पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल क्यों करें? बहुत सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें कुछ विशेषता है जिसके आधार पर ये निर्णय ले सकते हो कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। सीखने में आसान, इजी टू लर्न। ये लैंग्वेज C++, जावा लैंग्वेज जैसी ही है। अगर आपकी बेसिक
प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर है, जहाँ पर आपने C++ या जावा लैंग्वेज सीख रखी है, तो इस लैंग्वेज को सीखना बहुत ईजी है। इस लैंग्वेज में ज़्यादा कीवर्ड नहीं होने के कारण इसे आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि इस लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कीवर्ड नहीं है ना, जिसके कारण इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा है समझने में आसान, इजी टू अंडरस्टैंड। अंग्रेजी भाषा जैसे सिंटेक्स होने की वजह से काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब ये हुआ कि इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो अंग्रेजी भाषा के जैसे ही होते हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से सीख सकते हो, आसानी से समझ आ जाती है। पढ़ने में आसान, इजी टू रीड। पाइथन का प्रोग्राम ज़्यादा पेचीदा न होने से पढ़ने में आसानी प्रदान करता है, क्योंकि ये इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो नॉर्मल अंग्रेजी भाषा के सिंटेक्स जैसे ही होते हैं, तो इसको पढ़ने में इतनी पेचीदी नहीं होती है, उसे आसानी से आप समझ सकते हो। गतिशील यानी पोर्टेबल। पाइथन का प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म इन ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम पर पोर्ट करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी पाइथन के जो प्रोग्राम होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, गतिशील होते हैं। लगातार क्या होता है, गतिशील होते हैं। यानी अगर आपने किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर पाइथन का प्रोग्राम बनाया तो आप उसको पोर्ट करके दूसरे जो प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर आसानी से रन कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। बड़ी संख्या में उपलब्ध लाइब्रेरी, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी। क्योंकि पाइथन के अंदर पाइथन की जो लाइब्रेरी है, जो उसके फंक्शन है वो बड़ी संख्या में है, जिसे आपको बार बार कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिससे बहुत सारे कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। यानी बहुत सारे कार्य करने के बहुत सारे कार्य हैं, ऐसे कार्य हैं जिसको करने के लिए पाइथन के अंदर पहले से लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शन मौजूद है, बस आपको उसमें अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना होता है, शामिल करना होता है, बार बार कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है निःशुल्क उपलब्ध, ओपन सोर्स एंड फ्री। तो पाइथन सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री के अंदर उपलब्ध है। आप क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसका कोई भी इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकता है, और पाइथन के कोड में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। क्योंकि ये फ्री में उपलब्ध है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसके कोड में क्या कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। इसको व्यावसायिक रूप से भी उपयोग लिया जा सकता है। अगर ये फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवसाय के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप व्यावसायिक रूप से भी इस सॉफ्टवेयर या इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पर आधारित, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ जावा की तरह पाइथन भाषा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। किस प्रकार की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण इसमें प्रोग्राम समझना में क्या होते हैं, आसान होते हैं। क्योंकि ये भाषा किस पर आधारित है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उस पर अधिक जोर दिया जाता है, न कि प्रोग्राम के सीक्वेंस पर। इसलिए इसको समझना क्या होता है, आसान होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमारे रियल वर्ल्ड के ही आसपास के ही नाम रखे जाते हैं, जिससे प्रोग्राम के साथ आप अंडरस्टैंडिंग आसानी से कर सकते हो। समायोजन करने योग्य, पाइथन को C++ या अन्य भाषाओं के समान समायोजित किया जा सकता है। समायोजित करने, एम्बेडेड पाइथन को C++ या अन्य भाषाओं के साथ समायोजित एम्बेडेड किया जा सकता है। यानी इसको आप किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी सपोर्टिंग लैंग्वेज या मेन लैंग्वेज के रूप में काम में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके प्रोग्राम केवल अगर पाइथन का प्रोग्राम पूरा पाइथन में ही लिखा जाए, आप अन्य लैंग्वेज को भी इस लैंग्वेज के साथ शामिल कर सकते हो। देखो पाइथन की शुरुआत कब हुई थी, 1980 में की गई, और करीब एक दशक बाद पाइथन को कब लॉन्च किया था, ऑफिशियल रूप से 1991 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, पाइथन की शुरुआत तो 1980 के अंदर हो गई थी, लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया था, 1991 के अंदर। और पाइथन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, गुइडो वैन रोसम ने। किसने क्या किया था, गुइडो वैन रोसम नाम के एक डच प्रोग्रामर था, उसने किया था।
ठीक है, याद रह जाएगा। कब हुई थी? 1991 के अंदर। किसने किया था? गुइडो वैन रॉसम नाम का एक डच प्रोग्रामर था, उसने किसका निर्माण किया था? पाइथन का। कब किया था? 1980 के दशक में। ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया था 1991 के अंदर। विस्तार करने योग्य यानी एक्सटेंसिबल, अगर किसी दूसरी भाषा का कोड अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है या धीमी गति से काम कर रहा है तो उसके बदले में पाइथन का उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब ये, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर के लिए पहले से किसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर अगर कोड लिख रख रहा है और वो धीरे गति से काम कर रहा है या अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको पाइथन के कोड के द्वारा आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। इसमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाइथन भाषा का सोर्स कोड फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। अब आपको एक ध्यान रखना है, जब भी हम पाइथन के जो प्रोग्राम है उसको सेव करेंगे तो उसके पीछे क्या लगेगा? फाइल नाम, जो भी प्रोग्राम है उसके नाम के पीछे .py एक्सटेंशन ये बताता है कि जो हम ये फाइल है, जो प्रोग्राम है, वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाइथन के द्वारा, क्योंकि इस एक्सटेंशन के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं। अगला है पाइथन प्रोग्रामिंग के अनुप्रयोग। पाइथन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, यानी किन किन क्षेत्रों के अंदर हम पाइथन के जो प्रोग्राम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है वैज्ञानिक और कंप्यूटेशन अनुप्रयोग, यानी साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन। वैज्ञानिक और कंप्यूटेशनल अनुप्रयोग के लिए पाइथन में कुछ लाइब्रेरी आती है, यानी अगर आपको साइंटिस्ट के अंदर है ना, वैज्ञानिक काम के लिए या कोई गणना करने के लिए अगर आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो उसके लिए संबंधित हमारे पास पाइथन के अंदर पहले से कुछ लाइब्रेरी आती हैं। जैसे कि वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए आप SCI SIP है, संख्यात्मक कंप्यूटिंग के लिए आप NumPy लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हो। यानी अगर आपको साइंटिस्ट या विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक कार्य के लिए अगर कुछ भी काम करना है तो SCI साइंटिक P का मतलब साइंटिक लाइब्रेरी, SCI लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको गणना करनी है तो NumPy लाइब्रेरी का इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हो। अगला है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन पाइथन की सहायता से वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। यानी पाइथन की सहायता से आप किसी भी वेब एप्लीकेशन का है जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है या फ्रेमवर्क है उसको डिजाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि बहुत सारे, एक तो Django, बोटल है, फ्लेक्स है, कैरी पे है, इत्यादि बहुत सारे ये लाइब्रेरी है, इनका आप इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, इसमें तो उच्चारण में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये शॉर्टकट है किसी के, ठीक है। अगला गेमिंग एप्लीकेशन। गेमिंग एप्लीकेशन, गेम विकसित करने के लिए पाइथन के कुछ मॉड्यूल और लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कोई वीडियो गेम बनाना है तो उसके लिए भी आप कुछ पाइथन के कुछ मॉड्यूल हैं, कुछ लाइब्रेरी है, उनका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सोया 3D है, पांडा 3D है, ये फ्रेमवर्क उच्च स्तरीय 3D गेम को विकसित करने के लिए उपयोग लिया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी है जिनका इस्तेमाल आप उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उच्च स्तरीय 3D गेम विकसित करने के लिए आप इन लाइब्रेरी या इन मॉड्यूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला उद्यम और व्यावसायिक अनुप्रयोग, EPR एप्लीकेशन। उद्यम और व्यावसायिक अनुप्रयोग, जिसे हम कहते हैं इंटरप्राइज एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी, जिसको ERP 5 का इस्तेमाल कर सकते हो, ERP नेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ओपन ERP है का उपयोग किया जाता है, YouTube है, याहू है, रेडिट है, में पाइथन का उपयोग किया गया है। तो YouTube है, याहू है, इनके अंदर भी पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। अगला है ग्राफिकल अनुप्रयोग, यानी ग्राफिकल एप्लीकेशन। ग्राफिक्स डिजाइन के लिए पाइथन में ओरेज है, PyQt है, PyGT के आदि फ्रेमवर्क का उपयोग
किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे फ्रेमवर्क है। अगर आप ग्राफिक्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला पाइथन कंपाइलर को इंस्टॉल करना, यानी पाइथन का जो कंपाइलर है उसको आप किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हो। हमने कहा कि ये ओपन सोर्स है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए देखते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर में पाइथन कंपाइलर का होना अनिवार्य है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपकी सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर पाइथन का जो कंपाइलर है वो होना क्या है, अनिवार्य है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। पाइथन कंपाइलर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए निम्न चरण का पालन करें। अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके कुछ स्टेप हैं, उसको पालन करके आप आसानी से इंटरनेट से इस फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउजर क्या करना है, ओपन करना है। और वेब ब्राउजर की जो सर्च बार है, वेब ब्राउजर की कौन सी सर्च बार, तो वहाँ पर आप सर्च करो डाउनलोड पाइथन लिखें और सर्च बटन पर क्लिक करें। जो गूगल का सर्च बॉक्स है वहाँ पर आप लिखो डाउनलोड पाइथन और सर्च बटन पर क्लिक करो। वेब ब्राउजर प्रदर्शित लिंक downloadpython.org पर क्लिक करें। तो आपके सामने बहुत सारे लिंक प्रदर्शित होंगे, लेकिन उनमें से आपको किस पर क्लिक करना है, downloadpython.org। देखो पहले तो डाउनलोड पाइथन लिखोगे और यहाँ से क्या करोगे, सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट www.python.org, आगे क्या लिखा है, डाउनलोड। इस स्टेप पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो प्रदर्शित विंडो में पाइथन की नवीनतम संस्करण पर क्लिक करें। जैसा कि प्रदर्शित चित्र डाउनलोड पाइथन 3.12.1 पर क्लिक करें। तो जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपका जो लेटेस्ट पाइथन का जो भी वर्जन होगा वो दिखाई देगा। तो हो सकता है अब आगे और वर्जन आ गए होंगे, तो आप यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में एक चेक बॉक्स को सही के निशान से चिन्हित करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। तो जैसे ही डाउनलोड को फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो फिर आपको उस सॉफ्टवेयर पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लिखा इंस्टॉल नाउ, डाउनलोड होते ही ये क्या ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल नाउ। तो आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो पाइथन इंस्टॉल करते समय निम्न डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। जो प्रोसेस पूर्ण होने पर क्लोज बटन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक कर दो इस प्रकार की पाइथन प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारे डायलॉग बॉक्स आएंगे। लेकिन आप जब लास्ट प्रक्रिया होगी तो आपको क्या करना है, जब लिखा हुआ है ना सेटअप हैज सक्सेसफुल, तो आप लास्ट में ये क्लोज बटन है उस पर क्या कर सकते हो, क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक कर दो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो पाईचार्म को इंस्टॉल करना। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन कंपाइलर इंस्टॉलेशन के बाद हम पाइथन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पाईचार्म इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए निम्न चरणों का अनुपालन कर सकते हैं। अगर आपको पाईचार्म इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी कुछ चरण है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वेब ब्राउजर पर सर्च बार में क्या लिखना है, पाईचार्म पाइथन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लिखे और सर्च बटन पर क्या करें, क्लिक करें। तो ये लिख दिया, ये रहा, ये देखो यहाँ लिख दिया। जो लिंक आएगा इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। वेब ब्राउजर प्रदर्शित पाईचार्म IDE फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट बाय, इस प्रकार की लिंक आएगा, ये इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। पाईचार्म प्रोफेशनल पर क्लिक करें। जैसा कि प्रदर्शित चित्र में डाउनलोड पर क्लिक करें और एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल डाउनलोड करें। ठीक है, तो ये पाईचार्म प्रोफेशनल है, उस पर जो .exe फाइल है उस पर क्लिक करके फाइल को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हुई फाइल को डाउनलोड फोल्डर पे उपलब्ध होगी और फाइल पर डबल क्लिक करके पाईचार्म का जो setup.exe है उस फाइल को क्या कर लें, रन करें। तो पाईचार्म है जो आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर मिल जाएगी, उस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें।
प्रदर्शित विजार्ड में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो इस प्रकार का एक सेटअप आएगा। तो आपको पांचवा स्टेप क्या है, नेक्स्ट बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। प्रदर्शित विजार्ड का पाथ का चयन करें और नेक्स्ट बटन पर क्या करें, क्लिक करें। आप उस पाथ का चयन करना जहाँ पर आपको इसको सेव करना है, तो उस पाथ का चयन करें। बाय डिफॉल्ट जो आपकी सी फोल्डर है, सी ड्राइवर है, वहाँ पर प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल होता है, तो वहीं रहने दें और नेक्स्ट बटन पर क्या कर दें, क्लिक कर दें। प्रदर्शित विजार्ड के डेस्कटॉप शॉर्टकट 32 बिट या 64 बिट का चयन करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक है। अब आपको देखने का आपका सिस्टम 32 बिट है कि 64 बिट है, जो भी है उस पर क्लिक करें। अगर 32 बिट है 32 पे क्लिक करें, 64 है तो 64 पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्या करें, क्लिक करें। प्रदर्शित विजार्ड में स्टार्ट मेन्यू में किसी एक फोल्डर का चयन करके इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर जो बहुत सारे फोल्डर्स शो हो रहे हैं, उनमें से किसी भी एक का चयन करके आप इंस्टॉल बटन पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। पाईचार्म इंस्टॉल के समय निम्न डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते हैं। प्रोसेस पूर्ण होने पर फिनिश बटन पर क्लिक करें। तो इस प्रकार का एक इंस्टॉलेशन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। जब ये 100% हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक फिनिश नाम का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके पाईचार्म को आप आसानी से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन में प्रोग्राम, तो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर लिया, तो हम इसको पाइथन के अंदर किस प्रकार अपने प्रोग्राम करेंगे, किस प्रकार प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, तो उसको देखते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि पाइथन प्रो कंपाइलर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। हमने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन इससे पहले ये जांच लेना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम पाइथन जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम के अंदर अच्छी तरह से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये जांचने के लिए हम कमांड लाइन cmd.exe रन करेंगे। आपको अपने कंप्यूटर cmd सर्च में cmd टाइप करना, जो ये कमांड लाइन इंटरफेस है, तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, पाइथन 2 आगे लिखना है वर्जन। कमांड टाइप करके क्या करना है, एंटर की दबाना है। जैसे यार यूजर डेल होगा, जो भी सिस्टम में कुछ नाम लिखा उसका आगे आपके लिखना है पाइथन 2 बार डैश है। कितनी बार डैश लिखना है, 2 बार, ठीक, कंटिन्यू है। और फिर आपको क्या लिखना है, वर्जन। जैसे ही वर्जन लिखकर आप एंटर दबाओगे तो आपको जो भी वर्जन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है पाइथन का, उसका यहाँ पर नाम प्रदर्शित हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में पाइथन 3.12.1 इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके सिस्टम में जो भी वर्जन होगा वो प्रदर्शित हो जाएगा। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करें। डेस्कटॉप पर प्रदर्शित पाईचार्म आईडी शॉर्टकट पर क्लिक करें। तो पाईचार्म जो हमने इंस्टॉल किया आप इस पर भी कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं पाईचार्म, आप सीधा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसको ओपन करके डायरेक्ट प्रोग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। प्रदर्शित विजार्ड में क्रिएट बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। पाईचार्म में क्लिक करना है, फिर क्रिएट बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन आया न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पर क्या करना है, क्लिक कर। न्यू प्रोजेक्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है। और प्रदर्शित विंडो में पाइथन कोड लिखते हैं और फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो, जो फाइल होगी वहां पर अपने क्या करना है, पाइथन का कोड लिखना है और फिर उसको क्या करना है, सेव करना है। जैसे मैंने सोर्स कोड लिखा, प्रिंट यू आर वेलकम इन ICT लैब फॉर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसको मैंने कैसे लिखा, डबल इन्वाइटेड कोमा के अंदर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यू आर वेलकम इन ICT लैब फॉर लर्निंग पाइथन प्रोग्राम। यानी एक छोटा सा ये पाइथन का सोर्स कोड है जिसके अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ मैसेज दे रखा है। तो आउटपुट के अंदर हमने जो प्रिंट फंक्शन का मैसेज दिया वो आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। उपयुक्त उदाहरण में प्रिंट एक लाइब्रेरी फंक्शन है। जो प्रिंट फंक्शन काम लोग किस पर है, कैसा फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन। यानी पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर इस प्रकार के फंक्शन पहले से मौजूद हैं, जिसका उपयोग यूजर के स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। प्रिंट का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, यूजर की जो स्क्रीन है वहाँ पर अगर आपको प्रोग्राम का कुछ भी रिजल्ट प्रदर्शित करना है तो आप उसके लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। यूजर के स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए कंटेंट को डबल इन्वर्टेड के बीच लिखा जाता है। जो कंटेंट होता है, जो सामग्री है, जैसा प्रदर्शित करना है, जो स्ट्रिंग है, उसको हम कैसे लिखाते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन
अगली कक्षा में किया जाएगा। हम प्रोग्रामिंग के समय जो विस्तृत अध्ययन है वो क्लास 7 है, जहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के 2 चैप्टर हैं, तो वहाँ पर उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब है महत्वपूर्ण बिंदु। पाइथन सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में सबसे सरल भाषा है, यानी पाइथन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें सबसे सरल भाषा हम कह सकते हैं। पाइथन एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ और जावा भाषा की तरह। पाइथन की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। करीब 1 दशक के बाद पाइथन को कब लॉन्च किया गया था? 1991 के अंदर लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी और 10 साल के बाद, करीबन 10 साल बाद 1991 के अंदर इसको लॉन्च किया था। और पाइथन का जो आविष्कार था वो किसने किया था? गोइडो वैन रोसम नाम के एक डच प्रोग्रामर था, उसके द्वारा किसका निर्माण किया गया था? पाइथन का। पाइथन को इंस्टॉल करना और उसका संस्करण देखना बहुत आसान है। हम आसानी से पाइथन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये फ्री में उपलब्ध है और पाइथन सीखने, पढ़ने और समझने में आसान और निःशुल्क उपलब्ध भाषा है। यानी पाइथन को आप आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और ये निःशुल्क यानी फ्री के अंदर उपलब्ध है। और पाइथन का उपयोग वैज्ञानिक है, कंप्यूटिंग, वेब है, कंप्यूटर गेम है, ग्राफिक्स अनुप्रयोग के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।